बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? आज का हमारा टॉपिक सेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के ऊपर बेस कर रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स क्या हैं, सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, सेट्स की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को डिस्कस डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में सेट क्या होता है, और सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट की डेफिनेशन होती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट। मैं आपको इसको उर्दू में डिफाइन कर देता हूँ, तो वो कुछ इस तरह है कि जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 या ए बी सी डी ई एफ जी, तो मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आपके पास इकट्ठे हो जाएं और आप उसको एक ब्रैकेट में लिख दें और उस ब्रैकेट में लिखने के बाद आप उसको कोई अल्फ़ाबेट डिनोट कर दें। जैसे कि हम कहेंगे ये A इज़ इक्वल टू ब्रैकेट और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और मल्टीपल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेट। तो सेट जो होता है वो एक मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स को इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख देना और उसको कोई वेरिएबल असाइन कर देना या कोई अल्फ़ाबेट दे देना, जैसे कि A B C D हम कोई अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं ये एक सेट बन चुका है। एंड डेफिनेशन भी हमें यही कहती है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। मल्टीपल डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को भी हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट आर मेंबर ऑफ अ सेट। गॉट इट? यानी कि जो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट्स होते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे वो बेसिकली सेट के मेंबर्स, सॉरी, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेट के मेंबर्स होंगे। तो इसी तरह जैसे कि हम लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू ब्रैकेट और अंदर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 10 8 9 11 12 20 30 40 50। तो ये सारे उसके मेंबर ऑफ सेट कहलाएंगे। ओके, उसके बाद आगे नीचे आ जाए तो सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल की तरफ लेके चलूँ तो जैसे यहाँ पे देखें n इज़ इक्वल टू 1 2 3, यानी कि ये एक सेट बना है मुकम्मल। 1 2 3 ये इसके मेंबर्स हैं, सेट ऑफ मेंबर हैं या ऑब्जेक्ट कह लें, इसको एलिमेंट कह लें। तो ये बेसिकली सेट के क्या है, एलिमेंट हैं या ऑब्जेक्ट हैं या मेंबर हैं। इसको हम एक करली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये एक मुकम्मल सेट बन जाता है और इस सेट को हमने किससे डिनोट कर दिया, n से। तो n इस सेट का नाम बन गया। तो इस तरह हम कहेंगे ये एन सेट है। गॉट इट? तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में यही बात की जा रही है कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है और वो अल्फाबेटिक लेटर ही होता है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो एलिमेंट के अंदर, सॉरी, सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ये वाले। जैसे कि ये देखें, अब बाहर भी ए है लेकिन अंदर भी ए है। जो बाहर वाला ए है वो हमेशा कैपिटल होगा और वो डिनोट कर रहा होगा सेट को। गॉट इट? उसके बाद अंदर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो लोअर केस लेटर में होते हैं, यानी कि अगर अल्फाबेटिक फॉर्म में होंगे तो वो लोअर केस में हमेशा होंगे। तो लोअर केस में होंगे तो ए बी सी डी यानी कि लोअर केस में लिखी जाएगी। अगर 1 2 है तो उसमें लोअर केस का कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो एज इट इज ऐसे ही आते हैं। तो इसी तरह नीचे देखें तो मल्टीपल सेट्स के एग्जांपल है, जैसे कि ए सेट है, एन सेट है एंड डब्ल्यू सेट है। और ये अच्छा, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, 0 1 2 3 डॉट 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 50? इसका मतलब है कि 3 से लेके 50 तक। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि 3 और 50, यानी कि 3 के बाद 50 है और कुछ नहीं है ये सेंटर में, नहीं। यहाँ पे इसका मतलब है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू 50 तक। गॉट इट? ओके, अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, जैसे कि z इज इक्वल टू -1 0 1 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब भी यही है कि ये सो ऑन आगे कंटिन्यू हो रहा है। सिर्फ ये तीन वैल्यूज नहीं है, तीन एलिमेंट्स नहीं है, इसमें माइनस की वैल्यू भी आ रही है और सेट के अंदर गाइस माइनस की वैल्यू भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आते हैं। अच्छा, इसी तरह आगे चलें तो देखें, जीरो जीरो प्लस माइनस एक ही बात होती है। इसी तरह वन के साथ प्लस माइनस का मतलब है कि +1 भी है और -1 भी है। इसी तरह +2 भी है और -2 भी है, +2 भी है और -2 भी है। तो इस तरह सेट्स हमारे पास बनते हैं। आगे मूव करते हैं तो आगे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 3 फॉर्म्स में। फर्स्ट फॉर्म इज़ अ टैबुलर फॉर्म एंड सेकंड इज़ अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड थर्ड इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं टेबुलर फॉर्म को। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद अ कर्ली ब्रैकेट। सिंपल है। तो इसमें 2-3 चीज़ें बस अंडरस्टैंड करनी है कि एक तो हमारे पास ये हर एलिमेंट जो है वो कॉमे की शक्ल में हो, यानी कि कॉमे के बाद हो, सेपरेट हो। जैसे कि 2, 4 के दरमियान कॉमा है, 4, 5 के 4, 6 के दरमियान कॉमा है। फिर इसी तरह आगे 50 से पहले भी कॉमा है, 6 के बाद भी कॉमा है, तो इसका मतलब कि ये सेपरेटर का काम कर रहा है। एंड एनक्लोज्ड इन अ विदिन अ कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ भी हो। तो इस तरह का एक मुकम्मल सेट हो तो हम कहते हैं ये टेबुलर फॉर्म है। तो गाइस सिर्फ़ आपको टेबुलर फॉर्म अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ़ इतना पता होना चाहिए कि देखते ही आपको पता चल जाए कि ये इसमें कॉमास लगे हैं, कॉमास के साथ हर एलिमेंट सेपरेट है और दूसरा ये कर्ली ब्रैकेट में है, तो इट्स मीन दिस इज़ अ टेबुलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट मूव करें तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? स्टेटिंग द स्टेटिंग इन वर्ड्स द एलिमेंट ऑफ अ सेट। जैसे कि अब सेट नहीं है आपके पास, अब आपके पास स्टेटमेंट है। ठीक है? मतलब कि एक स्टेटमेंट है, जैसे कि सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो क्या होगा? n इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5। नेचुरल नंबर्स यही होते हैं ना, 1 से शुरू होते हैं ऑनवर्ड। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। ठीक है? तो ये इंग्लिश स्टेटमेंट में बताया गया है, यानी कि बताया सेट के बारे में गया है, लेकिन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में बताया गया है, तो इस फॉर्म को हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ओके, नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जिसके अंदर हम राइटिंग अ सिंबॉलिक फॉर्म, जिसको हम सिंबॉलिक सिंबल्स फॉर्म में सेट को अगर लिखें, तो हम कहेंगे ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा, इसको ना गाइस हम सम टाइम पे सिंबॉलिक फॉर्म भी कह सकते हैं। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम सिंबॉलिक फॉर्म भी कह सकते हैं। ओके, फ्रॉम द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर विद या शेयर बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे कि ये देखें, इसका क्या मतलब है कि नेचुरल डिजिट्स ही हैं, यानी कि सेट जो है वो बिलॉन्ग कर रहा है नेचुरल डिजिट से, और सेट जो है वो ग्रेटर देन सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू 5 है, यानी कि 1 से लेके 5 तक होंगे। ठीक है? 5 से ग्रेटर नहीं होगी वैल्यू, x की वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं होगी, इक्वल हो सकती है। तो वही बात अगर ये बात ले लें, ये बात ले लें, या फिर n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ले लें, एक ही बात है। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, सिर्फ़ लिखने का तरीका डिफरेंट है। अगर हम वो ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जैसे कि ये फॉर्म लिखी हुई है, इसमें लिखेंगे, तो ये टैबुलर फॉर्म बन जाएगी। अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाएगी। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये सेट बिल्डर या सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगी। तो गाइज़ इस तरह आपने अंडरस्टैंड करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को। आपको पेपर में तीनों फॉर्म में सेट्स आ सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी आ सकता है। तो आपने अंडरस्टैंड इसको इस तरीके से करना है जैसा कि आपको इस ट्यूटोरियल में बताया गया है। होप सो कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम आगे फर्दर इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट ट्यूटोरियल्स अपलोड करते जाएँगे, ताकि आपको इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, स्टडी करने में आसानी हो, और मोस्टली स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये चैनल और इस चैनल के ट्यूटोरियल्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।